Welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss chapter 10 class 10 circles exercise 10.2. Before going to start our topic, I request you to please like, share and subscribe my channel. Today we will do first 6 questions. So easy questions are there. First question, from a point Q, the length of tangent to a circle. This is a circle, this is a point Q, this is the tangent. From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 and the distance of Q from the center. सेंटर से जो डिस्टेंस है Q की, ये आपको दी हुई है 25, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 24. वो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज. ओके, मैं इसको ले लेती हूँ P और इसको ले लेती हूँ O. अब ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या है? 90 का एंगल है. 90 के एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? रेडियस की वैल्यू निकालनी है. हाइपोटेन्यूज है, बेस है, तो हम क्या करते हैं? इन ट्रायंगल OPQ मुझे क्या चाहिए? OP का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होगा? OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर. OQ का स्क्वायर कितना है हमारे पास? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576. तो मेरे पास इसमें क्या बचा? 49. तो OP का स्क्वायर 49 है, तो OP का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 7 का स्क्वायर. तो OP हमारे पास क्या आ गया? 7. सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक फिगर दी हुई है आपको, TP and TQ are two tangents to a circle with center O. एंगल POQ दिया हुआ है 110, देन PTQ बताओ. ठीक है, इसमें अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये कितने का है? 90 का, क्योंकि रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. फिर उसके बाद सेकंड है OQ है, ये किस पे परपेंडिकुलर है? TQ पे, तो ये एंगल भी कितने का है? 90 का है. अब मुझे क्या चाहिए? फोर्थ एंगल चाहिए. फोर्थ एंगल एक क्वाड्रिलेटरल में अगर 3 एंगल दिए हुए हैं तो फोर्थ हम निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल TQO इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल POQ 110 डिग्री. हमें फोर्थ फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन में एंगल POQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल TQO प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री. किस प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है. फिर क्या है हमारे पास? POQ है 110, ये कितना है? 90, ये कितना है? 90. ये हमें निकालना है इज इक्वल टू 360. 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 90 290 प्लस एंगल PTQ 360 डिग्री. तो एंगल PTQ कितना हो जाएगा? 360 माइनस 290, जो कि कितना होता है? 70 डिग्री. ठीक है, तो हमारे पास PTQ कितना आ गया? 70 डिग्री. इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन. देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स PA and PP from a point P to a circle with center O incline to each other at an angle of 80 degree, then find angle POA. आपको ये एंगल निकालना है. ठीक है, इसमें कैसे करेंगे? ये एंगल जो PA है
और OP है, परपेंडिकुलर है, तो ये कितने का है 90 का। OB परपेंडिकुलर है PB पे, तो ये भी कितना है 90 का। जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है सेम उसी ढंग से हम क्या करेंगे, एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 किस प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो PAO कितने का है 90 का, PB कितने का है 90 का, AOB हमें नहीं पता, एंगल APB कितने का है 80 का। तो आपके पास क्या आ जाएगा 180, 180 प्लस 80 260, AOB 360। अब एंगल AOB कितने का आ जाएगा 360 माइनस 260, 100 का आ गया, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, एंगल POA, ये वाला एंगल पूछा है। तो इस एंगल को निकालने के लिए पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल PAO एंड PBO, ट्रायंगल PAO एंड PBO, PA इज इक्वल टू PB, क्यों, टेंजेंट्स टू द सेम सर्कल। फिर इसके बाद OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद PO PO कॉमन, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या हो गई, PAO कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल PBO के, किस रूल से, SSS रूल से, ठीक है। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल है इस पूरे का हाफ हो जाएगा, तो एंगल AO PAO, एंगल उसने कौन सा पूछा है, POA इज इक्वल टू POB बाय CP/CT। अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल POA 100 डिवाइडेड बाय 2 कितने का आ गया 50 डिग्री का, ठीक है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये दो टेंजेंट है PAB QRS, ये सेंटर है हमारा, वो AR है डायमीटर, ठीक है। तो OA परपेंडिकुलर होगा PB पे, OA परपेंडिकुलर है PB पे, तो एंगल 1 and 2 each 90 डिग्री। Similarly OR perpendicular to QS, so angle 3 and 4 90 डिग्री। रीजन क्या है दोनों का, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस है वो हमेशा क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। अब इसके बाद क्या 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो कैन आई से 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 3 2 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, तो ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो PB पैरेलल टू QS, तो हमारा पॉइंट प्रूव हो गया कि जो टेंजेंट्स हैं डायमीटर के एंड पे हैं वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। वो कहता है अगर टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सेंटर से पास होता है, ठीक है।
तो हम अजम्पशन कर लेते हैं कि एक और पॉइंट है ओ डैश, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है पी बी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, लेट ओ डैश इज अनदर पॉइंट in circle such that O dash is perpendicular to PB, ठीक है। But according to the theorem OA perpendicular to PB, ठीक है, that means angle OAB is equal to 90 degree. But according to our assumption O dash AB is 90 degree. इसका मतलब क्या है, ये O और O dash क्या करते हैं, coincide करते हैं. So O and O dash coincide each other. So our assumption is wrong. इसका मतलब क्या है, हमारी assumption wrong है. तो जो वो कह रहा है वही बात है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from the center is 4 centimeter. Find the radius of the circle. तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल POA हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल POA हमें निकालना है OA का स्क्वायर जो किसके इक्वल होगा, OP का स्क्वायर माइनस PA का स्क्वायर. OP क्या है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, क्या बचा आपके पास 9. तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर. तो OA आपके पास क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर. दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट सेवेंथ. Seventh question, two concentric circle are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Clear? Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है. तो क्या कर देते हैं, A B O C. ठीक है, OC इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, OA इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल. हमें AC निकालना है और OC बाइसेक्ट्स AB. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, OC बाइसेक्ट्स एंड परपेंडिकुलर टू AB. OC क्या करती है, बाइसेक्ट, रेडियस है वो कोर्ड को बाइसेक्ट करती है और उस पे परपेंडिकुलर भी होती है. OA कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, OC कितनी है 3 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालनी है, AB. तो हम क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल OCA. ये इस पे परपेंडिकुलर होती है रेडियस टेंजेंट पे. तो OCA एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. OA कितना है 5 स्क्वायर, AC हमें नहीं पता, OC कितना है 3 स्क्वायर. 5 स्क्वायर 25, AC स्क्वायर प्लस 9. तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 9, AC स्क्वायर 16, AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर. तो AC क्या आ गया 4 सेंटीमीटर. जब AC 4 है तो AB क्या हो जाएगा
4 into 2, 8 centimeter. So length of the chord of largest circle is 8 centimeter. This is our last question for today. Once again, I want to say thanks to all of you for watching my video, and please like, share and subscribe my channel.